अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे टी केक। जैसा कि आप बेकरी स्टाइल में जाके लेके आते हैं, तो उसी तरह से हम घर पे भी इजीली इस रेसिपी को बना सकते हैं, कम बजट में, कम प्राइस में। तो इस रेसिपी को रेडी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें मैंने मैदा लिया, तकरीबन एक बड़ा कप मैंने मैदे का लिया, जो मेजरमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। और उस में तकरीबन एक प्याली मैंने इसमें जो चीनी ली है, चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। जिस तरह से हम बाज़ार से कैस्टर शुगर लेके आते हैं, तो मैंने उसी तरह से इसको पीस लिया था। ये तकरीबन एक प्याली है। 200 ग्राम तकरीबन मैदा था और 150 ग्राम मैंने चीनी ली है। और 2 चम्मच मैंने खोपरे के इस्तेमाल किए हैं। और 3 अदद हरी इलायची के मैंने बीज निकाल लिए थे। थोड़ी सी किशमिश इस्तेमाल की है, बादाम इस्तेमाल किए, उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। और 2 अदद अंडे लिए और हाफ़ कप जो है मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आप इस रेसिपी को मैं अवन में बेक करूँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो पतीले में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। तो ये रेसिपी मैं बीटर के साथ बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम एक अदद बाउल ले लेंगे और उसमें हम ये रेसिपी शुरू करेंगे। उसमें मैं अंडे और ऑयल और चीनी जो है इन सबको मिक्स करके तो मैं अच्छा सा बीट कर लूँगी। सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही अंडे भी ऐड कर लेंगे और चीनी को भी शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपको इजीली मिल सके। जी, तो सब इसको हम बीटर के साथ बीट कर लेंगे। पहले हम बीटर की जो स्पीड है उसको स्लो रखेंगे। उसके बाद हम बीटर की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और तकरीबन 4 मिनट तक इसको हमने ना बीट करना है। जी, तो इसका बैटर जो है वो रेडी हो गया। 4 मिनट तक मैंने इसे अच्छा सा बीट किया था। अब मैंने इसमें हाफ़ कप जो है बटर मिल्क का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसमें मैदा भी शामिल कर दूंगी। साथ ही हम इसमें खोपरे का इस्तेमाल करेंगे, जो खोपरा हमने 2 चम्मच लिया था। और इलायची के जो दाने थे वो भी शामिल कर दिए मैंने। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। और मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है वनीला एसेंस के इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जी, तो ये बैटर जो है इसका रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा जो कलर देने के लिए मैंने इसमें येलो फूड कलर ऐड किया था, ताकि इसका एक येलो कलर आ जाए। जैसे आप बाज़ार के केक खाते हैं तो उस तरह का इसका जो कलर आएगा। तो अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें बादाम डाल लिए थे, थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए थे। इसी तरह से थोड़ी सी किशमिश मैंने इसमें शामिल कर दी थी और थोड़ी सी किशमिश मैंने बचा ली थी। जब हम बैटर को अपने मोल्ड में शिफ्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे इसको। और जो हमारे पास बादाम हमने रखे हुए थे उसको भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, ताकि जब ये कुक हो जाए, बेक हो जाए, तो इसकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत सी आएगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और ओवन को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, और 20 मिनट इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे। तो इस तरह से मैंने चम्मच के साथ इसमें कट लगाया, छुरी या चम्मच के साथ इसमें आप कट लगा लेते हैं। जब ये रेस होता है तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी लुक आती है इसकी। तो इसको अब मैं अवन में रख दूंगी। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद मैंने इसको अवन से निकाल लिया था। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया और जो चीज़ें इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल की थी
और उसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, घर में रख सकते हैं, शाम की चाय में आप बना के इजीली खा सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो जो मैंने इसके नीचे पेपर लगाया था बेकिंग के लिए, वो मैंने इसको अब उतार दूंगी और इसको आपने ठंडा करके कटिंग करनी है। कभी भी गर्म केक को आपने कटिंग नहीं करनी है और आपने ब्रेड की जो नाइफ़ होती है उसको इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना है। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। अगर आपने थिन पीसेस करने हैं तो थिन भी कर सकते हैं और थिक पीसेस भी कर सकते हैं, मोटे स्लाइस। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी स्लाइसिस में। अभी ये थोड़ा सा गर्म था लेकिन फिर भी मैंने इसको कटिंग कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट बना है। तो मैं आपको इसका एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छा ये बेक हो गया है। तो इस रेसिपी को आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आप पतीले में भी बना सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको मसूल हो सके। तो इस रेसिपी को बना के घर में रखें और मेहमान है तो मेहमानों को भी सर्व कीजिए और ख़ुद भी शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए।